जय हिंद जय हिंद। जीडीपी आपको पढ़ा रहे थे। हाँ, जीडीपी 3 टाइप का थे। 2 टाइप हम बताए थे, एक टाइप आपको नहीं बताए थे। नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी और परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी जीडीपी। तो हम आपको नॉमिनल और रियल पढ़ा दिए थे। नॉमिनल जीडीपी से महंगाई का पता चलता है, रियल जीडीपी से प्रोडक्शन का पता चलता है। दोनों बता दिए थे। बेस ईयर का कंसेप्ट किस में लेते हैं? रियल जीडीपी में। किसमें? रियल जीडीपी में। हम लोग का बेस ईयर 2011 है। हम लोग का बेस ईयर 2011 है, जिसे हम लोग 2011-12 बोलते हैं, क्योंकि हम लोग का साल चालू होता है 1 अप्रैल से और खत्म होता है 31 मार्च। तो हम लोग का रियल जीडीपी का बेस ईयर कितना है? 2011 के बाद 12, 13, 2015 ऐसे हम लोग ले लेते हैं रियल जीडीपी। और किसी चीज का हम क्या कर लेते हैं? प्राइस, और उसके बाद प्रोडक्शन, और यहाँ हम लोग क्या निकाल लेते हैं? जीडीपी। क्या निकाल लेते हैं? जीडीपी। इस आधार पर हम लोग का एक ग्राफ बना सकते हैं। यहाँ हम लोग क्या लिखते हैं भैया? प्राइस। किसी चीज का प्राइस था यहाँ पर, प्राइस। और यहाँ पेंसिल, पेंसिल पे निकाले थे हम आप लोग के लिए पेंसिल। यहाँ हम निकाले थे जीडीपी नॉमिनल, नॉमिनल। और यहाँ हम जीडीपी निकालेंगे जीडीपी रियल। कैसा निकालेंगे? रियल। हमारे काम लायक कौन होता है? रियल। हाँ, रियल। हम कुछ आंकड़े लिए थे उस टाइम। प्राइस कितना था? 5 रुपया। अब प्रोडक्शन कितना था? 20। फिर प्राइस किए थे 6, प्रोडक्शन किए थे 19। फिर प्राइस कितना किए थे? 7, अब प्रोडक्शन किए थे 18। फिर प्राइस कर दिए थे 10, अब प्रोडक्शन कर दिए थे 15। इस टाइप का किए थे, अलग अलग था, इस टाइप के किए होंगे। अब इतना कौन ध्यान रखता है कितना किए थे? बताइए, इसमें जीडीपी कितना दिख रहा है? 5 × 20 कितना होगा? 19 × 6 114। तो जीडीपी तो बढ़ गई 126। यहाँ जीडीपी हो गई 126, और यहाँ कितना होगा? 150। और यहाँ कितना हो गया? 154। तो यहाँ देखिएगा, नॉमिनल जीडीपी में हमें क्या दिख रहा है? ग्रोथ। नॉमिनल जीडीपी में क्या दिख रहा है? ग्रोथ। तो नॉमिनल जीडीपी में कोई ग्रोथ नहीं है, ये प्रोडक्शन ग्रोथ नहीं है। आप देखिए पेंसिल का प्राइस क्या हो रहा है? घट रहा है। केवल क्या बढ़ रहा है? प्राइस। केवल क्या बढ़ रहा है? प्राइस। तो नॉमिनल जीडीपी खराबी वो किसे देख लेता है? महंगाई को। किसे देख लेता है? महंगाई। लेकिन वो प्रोडक्शन को नहीं देखता है। रियल जीडीपी में हम कहते हैं कि हम किसी एक साल को, जिस समय ना महंगाई ज़्यादा थी ना महंगाई कम थी, हर चीज एवरेज था, उस साल को हम बेस ईयर मान लेते हैं। तो हमारा बेस ईयर कितना हो जाएगा? 2011। हमने बेस ईयर किसे मान लिया? 2000। अब हर एक परिस्थितियों में हमारे लिए बेस ईयर क्या रहेगा? 2011। इसमें हम आपको मल्टीप्लाई भी करके बताए थे ना यहाँ पे। इसमें कैसे? 5 × 20 कितना था? 100। आइए 6 × 19 कितना था? 114। और यहाँ 7 रुपया प्राइस था, 18 को पेंसिल बना था 126। यहाँ 10 ठो पेंसिल, 10 रुपया प्राइस हो गया 15, कितना हो गया? 150। यहाँ 11 × कितना हो गया? 14, कितना हो गया? 154। यहाँ क्या दिख रहा है? ग्रोथ। क्या दिख रहा है? ग्रोथ। बट ये ग्रोथ है कि महंगाई है? लेकिन अगर हम रियल जीडीपी निकालेंगे तो हम प्राइस किस साल का लेंगे? बेस ईयर। यहाँ बेस ईयर कितना है? हमारे भारत का बेस ईयर बोलिए। बेस ईयर 2011। तो हर हाल में हम प्राइस कब का लेंगे? 2011। 2011 में प्राइस कितना था? 5 रुपया। क्या था? 5 रुपया। अब कुछ भी निकालेंगे तो हम कितना से गुणा करेंगे? 5 से। कितना प्रोडक्शन हुआ? 20। तो कितना हुआ? 100। अगला प्रोडक्शन 19, कितना हुआ? 95। अब कितना प्रोडक्शन हुआ? 18, कितना हो गया? अब कितना हुआ है? 15। अब कितना हुआ है? 70। अभी जीडीपी क्या हो गया? डाउन हो गया। जीडीपी क्या हो गया? डाउन हो। बताइए हम कौन सा जीडीपी माने? हम कौन सी जीडीपी? रियल जीडीपी हमें मानना चाहिए, वही हमारा एक्चुअल प्रोडक्ट
प्रोडक्शन को बताता है, जबकि जीडीपी नॉमिनल जीडीपी क्या बता देगा? महंगाई। नॉमिनल जीडीपी महंगाई को बता देता है। कोई दिक्कत? अब देखिए दुनिया, जीडीपी क्या बता रहा है? प्रोडक्शन, कितनी चीजों का हमने उत्पादन किया। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया में हम जीडीपी के मामले में चौथे नंबर पे आते हैं। कितने नंबर पे आते हैं? चौथे। बड़ा खुशी होगा आप लोग को कि हम कितने नंबर पे आ रहे हैं? चौथे। और इस बात पर 2030 तक हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। 2030 तक हम तीसरे नंबर पे। जब नरेंद्र मोदी को भारत की कमान मिली थी तो हम लोग 10वें नंबर पे थे। आज कितने नंबर पे? चौथे। और इस साल का भी चुनाव जीत चुके हैं, तो 2029 तक तो जेन्युइन रहेंगे। 29 का इलेक्शन पब्लिक जाने क्या करना है, बट जब वो सत्ता छोड़ेंगे तो 10वें नंबर से ले आके तीसरे नंबर पे छोड़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स में तो ठीक ठाक ग्रोथ हुआ है। लेकिन अब हम आपको आंकड़े दिखाते हैं। चलिए, आपको देख कर बड़ी खुशी हुई होगी कि हम लोग कितने नंबर पे हैं? चौथे। बट एज ए देश के तौर पे सोचिएगा, 1 नंबर पे है यूएसए, 2 नंबर पे है चाइना, और 3 नंबर पे है जर्मनी। 3 नंबर पे क्या है? जर्मनी। और हम लोग जापान को पीछे छोड़ते हुए 4 नंबर पे कौन आ गया है? इंडिया। और 2030 तक इंडिया किससे पीछे कर देगा? जर्मनी को। देखिए हमारी जीडीपी है 4.2 ट्रिलियन डॉलर। कितने ट्रिलियन डॉलर? और जर्मनी की है 4.7 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, खुश? अब चाइना का सुनो, 19 ट्रिलियन डॉलर। मन ठंडा गया? 100 साल लगेगा हम लोग को, 100 साल। अब अपने से अंदाजा लगाओ, 0.5 बढ़ना है हम लोग को, 0.5। भाई 4 पॉइंट से तो हमको कितना साल लग रहा है? 5 साल। कितना साल लगेगा? 5 साल। वो चुचरा कहाँ है? नहीं। अमेरिका का सुनोगे? हाँ, अमेरिका 30। 27 बहुत पहले था, अभी कितना पे है? 30। अब कहाँ गया ससुरा? चाइना। हम लोग का तो लेटेस्ट दुश्मन कौन है? चाइना है। हम लोग जर्मनी को बाईपास कर चुके रहेंगे 2030 तक। 2030 तक। अब देखिए ध्यान से, जर्मनी फिर भी हम लोग से ज्यादा खुशहाल रहेगा। उसका रीजन है, जर्मनी की जनसंख्या बिहारों बराबर नहीं है, तो उसको 4 ट्रिलियन डॉलर में एक छोटी सी आबादी को, यानी 2 लोगों का परिवार है और 5 लाख रुपया दे दीजिए। 2 लोगों का परिवार 5 लाख रुपया में क्या खुशहाल जिंदगी जिएगा, आप सोच नहीं सकते। 5 लाख महीना अगर आए, परिवार कितने लोग का? 2 लोग। 4 लोग का समझो ना, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। 4 लोग के परिवार में अगर कितना पैसा बोले हम? 5 लाख। कितना? कितना खुश होगा वो, कितना खुशहाल। लेकिन वही 5 लाख रुपया तुम हमको दो और कहो केजीएस को संभालने के लिए। किसको संभालने के लिए? केजीएस को संभालने के लिए। अब हम तो केजीएल संभाल के दिखाते हैं। 50,000 बच्चा मिनिमम, एब्सेंटी जोड़ के। ऐसे हम न्योता दें तो 70,000 भी कम पड़ गया था। न्योता दिए थे ना तो काज ने कहा एकदम कम पड़े। हम मिनिमम जोड़ते जो रेगुलर अटेंडेंस के हिसाब से, जो मतलब जो सारा क्लास यूपीएससी बीपीएससी सब 50,000 के हिसाब से। और हम आपको खिलाते हैं क्या चीज? एक एक समोसा। क्या खिलाएंगे? एक समोसा। कितने का मिल रहा है? 10 रुपये। कितने का? 10 रुपया का समोसा। 50,000 गुणे 10, 5 लाख। गईलो हमार परिवार ले। जहां 5 लाख रुपया में 4 आदमी का परिवार 1 महीना तक खुशहाल जिंदगी जिया, हमार केजीएस परिवार समोसा खा के रह गया। वो एगो समोसा। कितना समोसा? 1 समोसा। समझ में आ गया? अभी हम भोज कराए हैं, 156 प्रकार का भोज। समझ रहे हो? देखो पैसा ऐसा नहीं होता है कि सारे जो भी मास्टर लोग हैं, लोग सबके पास पैसा है। ज्यादातर लोग के पास पैसा है, किसी किसी के पास नहीं भी है। हम ऐसा नहीं कर रहे हैं सब लोग के पास। लेकिन पैसा होना और बच्चों के लिए पैसे खर्च करना, उसके लिए कलेजा होना चाहिए। नहीं समझ आया? तो अंतर होता है। अभी तो तुमको खाली समोसा का जुड़वाए।
हाँ, अभी मशरूम अब पनीर नॉनवेज है तेन बचले है हम, समझा कि नहीं आ गया? अभी तो खाली समोसा, जो पिज्जा तो जोड़बे ना कि हाँ। तो मतलब आपको बता रहा ना, पैसा हो जाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसका अपने बच्चों को खिलाने के लिए जिगर होना, वो होना चाहिए यहाँ पर। और चाहे जो भी शिक्षक हैं, वो जूता से लेके गाड़ी तक जो चढ़ रहे हैं ना, वो आप ही लोग के पैसा का है। हम ही नहीं कर रहे कि हम अपने आप लोग को बहुत बड़ा एहसान कर दिए या हम आपको डेली वो कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन मौका मिला था, चाहे जितने को ही, भले वो 10% लोगों को हम बुला पाए, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं कि 90% लोग बच्चे नहीं आ पाए, आई एक्सेप्ट दिस, ये, लेकिन जिसको बुलाए हम अपनी क्षमता से कोई कमी नहीं करने दिए, उनको हम एक दिन के लिए भी आभास दिलाए कि बच्चों याद रखो, तुम आज कामयाब नहीं हो तो तुमको लोग पूरी सब्जी खिया के निपटा देते हैं। जिस दिन तुम एसडीएम बन के आएगा, डीएम बन के आएगा, वही लोग तुमको अपने यहाँ घरे बुला के फिर खिलाएंगे, और उस दिन तुम कहना है गुरुजी हम लोग तो पूरी सब्जी वाले हैं। नहीं समझे? तो देखिए जीडीपी, अब अपने टॉपिक पे आते हैं। पैसा खर्चा होता है भाई, ज्यादा क्राउड की वजह से बहुत होता है। तो हमारे को समोसा में हिल गया, हाँ जबकि सबसे सस्ता आइटम में आता है समोसा और चाय, भारत में सबसे सस्ते आइटम में आते हैं। लड्डू अप्रोक्स 5-10 रुपये का आता है, लड्डू समोसा ये सब चीजें बड़ा सस्ता आइटम में आता है। कितना पैसा खर्चा हुआ था, जो भी खर्चा हुआ था वो आप ही लोगों के लिए था। हम कोई अपने यहाँ, मेरा कोई सोना का गोदाम नहीं है, और हम ये एक्सेप्ट करते हैं कि हम हो या हमारे जैसे चाहे जो भी शिक्षक हो, वो आप बच्चों की वजह से ही हैं। तो बच्चों के आगे घमंड और गुरूर नहीं दिखाना चाहिए कि हमें सोना पहनने का शौक है। अरे यार, कैसा लगेगा एक बच्चे को जो 4 कपड़ों में पूरी स्टूडेंट जीवन बिता देता है, और उन्हीं के पैसे से हम खड़ा होकर ये कहें मुझे सोना का सिकड़ी बहुत अच्छा लगता है। अरे हम जैसे जितने शिक्षक हैं, उनको ये बात नहीं भूलना चाहिए कि उन बेरोजगारों की वजह से भी उन लोग को रोजगार मिला है। तो बड़ा अजीब सा लगता है यहाँ पे। खैर, सबका अपना अपना अलग अलग विचारधारा है, हम नहीं थोपते हैं किसी पे, लेकिन ये बहुत खराब लगता है कि मुझे बहुत, आप खुद से सोच के देखो ना, मैक्सिमम आपको 4-5 जोड़ा कपड़ा होगा, कोनो के पास ढेर होगा, बट उनकी संख्या बहुत कम होगी। हाँ, 10 तारीख मतलब महीने का 15 तारीख के बाद कोई भी स्टूडेंट ठीक खाना नहीं खा सकता है। फिर दाल चावल चोखा एगो सब्जी पे सवेरे बनाएगा, शाम तक चलेगा, और जब पैसा आता है ना तो 1 हफ्ता उड़ता है, पनीर चलेगा उसका, अदरवाइज में ऐसा नहीं उड़ता। और उससे मतलब नहीं है। देखो बाबू का क्वेश्चन है उल्टा है कि सर अगर हम लोग की जनसंख्या कम होती तो क्या हमारा जीडीपी ज्यादा होता? जीडीपी को जनसंख्या से कोई लेना देना नहीं है। जीडीपी का मतलब है फैक्ट्री कितना है, उत्पादन कितना है, उससे मतलब नहीं है। हाँ, खुशहाली डिपेंड करता है, प्रति व्यक्ति इनकम डिपेंड करता है जनसंख्या पर। समझा गया? 4 आदमी का परिवार 5 लाख में कितना अच्छा जिया था? बहुत अच्छा जिया था कि नहीं दिया था? हम लोग इसलिए हिम्मतें नहीं करता है। अच्छा, वर्षगांठ में भी जब हम लोग, इस बार तो प्रशासन ने अनुमति नहीं मिल पाया हम लोग को, पिछली बार लाठी चार्ज हो गया था, तो हम क्या कहें कि तुम लोग को बोला के लाठी खिलवाए? हमको उससे पूछो ना, हमसे कितना, हम क्या बोले? कोई लड़का कह रहा था सबकी, हमको आंख नहीं मिला पा रहे थे बच्चों से। भाई प्रशासन मार दिया, लाठी मार दिया था भाई, तो हम कैसे तुम्हारे सामने आए? एक बच्चा बेचारा कह रहा था कि देखिए सर, तो हम, आप प्रशासन से ऊपर नहीं ना है बाबू। उसमें भी देखना ना, एक लड़का को हम 4 गो रसगुल्ला देते हैं, पूरा डब्बा वहां पे। जिस दिन प्रोडक्शन बोलते हैं ना उसको, तो उस दिन कहता है कि सर अब हम ना दुकान वाली सप्लाई बंद करनी पड़ेगी पहले बोला कीजिए। तो जनसंख्या पे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा। अगर जनसंख्या ज्यादा है ना, आप अमीर होके भी नहीं रह पाइएगा। तो आज भारत में यही एक समस्या, हम जर्मनी के बराबर हैं, लेकिन सोचो जर्मनी इतना छोटा देश, जाओगे ना तो साफ सफाई इतना मिलेगा जितना कोई हद नहीं। क्यों? चलने वाला कोई नहीं है। अपने यहाँ इस क्लासरूम में ना, बारिश जब होगा ना तो चप्पल में 3-3 बूंद पानी सटा के तुम आओगे तो यहाँ की चाइन हो जाता है।
मतलब इतना ज्यादा जनसंख्या है, तो जनसंख्या से फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? तुम बड़े आदमी का घर देखना, इतना साफ सुथरा रहेगा ना। कई आदमी है बड़ा आदमी के घर में, जितना आदमी होगा ढेर नौकर चाकर लगल रहता है, कहीं नहीं साफ सुथरा रहेगा। आप तनी गांव का घर देखो, मट्टी का घर है, रहने वाला 25 गो, ओमे कोनो लड़का गिलास लेके चा पानी धार गिरा दिलो तो नहीं होकर वो पे बात 2-3 बार खेल के अपने बिछला के मुंह हाथ फोड़ लेगा। कहां जाएंगे हम लोग? कब पीछे करेंगे जर्मनी को? 2030 तक। कब तक? अरे भैया अब चाइना अमेरिका, हाँ अमेरिका, अमेरिका को आप कैसे पीछे कीजिएगा? सुनो ना बाबू, जो इंसान लैपटॉप खोला अमेरिका का कमाई है। तुम लैपटॉप चाहे लेनोवो का खरीदो, चाहे तुम एचपी का खरीदो, आसूस का खरीदो, एलजी, डेल, कुछ खरीदो, चलेगा तो विंडोज। विंडोज कहाँ का? अमेरिका का। तुम मारा मन तुम मैकबुक खरीद लो, आईफोन वाला मैकबुक, मैकबुक आईओएस कहाँ का है? अमेरिका। तुम मोबाइल कुछ खरीदो, सैमसंग, चाउमी, ओप्पो, वीवो, रियलमी, अलग में रेडमी, दुनिया भर का ओप्पो और भी बहुत आता है। चलाओगे कौन सी? एंड्रॉइड ना। कहाँ का? अमेरिका। अब आप कितनों अच्छा सॉफ्टवेयर बना दीजिए, वो एंड्रॉइड पर फिट बैठना चाहिए। जैसे हम लोग का एप्लीकेशन है तो किस पे फिट बैठेगा? एंड्रॉइड पे। किस पे? एंड्रॉइड पे। व्हाट्सएप बनाएंगे एंड्रॉइड पर, हमारा एप्लीकेशन एंड्रॉइड। अच्छा हम लोग का तो छोड़िए, हम लोग तो पर्सनल रख लेते हैं। व्हाट्सएप अमेरिका, फेसबुक अमेरिका, ट्विटर अमेरिका, नचनियन का इंस्टाग्राम अमेरिका, सब अमेरिका, सब अमेरिका। अच्छा भारत ने रोक लगाया, हम टिकटॉक बैन कर देंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा टिकटॉक चल रहा है, भारत ने बैन किया, बहुत अच्छा किया। लेकिन इसका बदला चाइना ने क्या लिया था आपको पता भी नहीं है। इसका बदला चाइना ने लिया था कि भारत को टनल बोरिंग मशीन देना मना कर दिया था। जो सुरंग खोदता है ना, टनल बोरिंग मशीन, उसको मना कर दिया, जिस वजह से पटना मेट्रो 3 साल डिले हो गया। आप भले नीतीश कुमार को 4 को सुना लीजिए, क्योंकि वह इंसान आपको बोलने की अनुमति देता है, लेकिन आपके 4-5 ठो बिहार के फेमस बाहुबली हैं, आपकी हिम्मत नहीं है उसको बोल देने की, लेकिन आप नीतीश कुमार को बोल देंगे। क्योंकि टनल बोरिंग मशीन किसने रोक दिया था? चाइना ने। हम लोग ने क्या रोक लगाया था? टिकटॉक। क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में ना ये जो लद्दाख में हुआ था, लद्दाख में हो गया था ना, दौलत बेग, ओल्डी, चुनार सेक्टर, वहां पे क्या उस समय मोदी जी बोल्ड डिसीजन लिए थे, दिल खुश हो गया था, एकदम दिल खुश हो गया था। नहीं समझे? सेना ने तो इस बार भी ऑपरेशन सिंदूर में कितना पिन पॉइंट मारी है लोकेशन पे, जिसका कोई हद नहीं। बाद में ना सेना ने कहा था कि हम लोग को ऑर्डर मिला था कि आर्मी पे नहीं, आतंकवादी पे अटैक करना है। अरे भैया अंतर क्या है? अरे हमको यही नहीं समझा। एक पत्रकार लेडीज आई थी, वो हमसे पूछ रही थी कि सर अगर हम लोग हमला करेंगे पाकिस्तान पे तो वहाँ सिविलियन भी मारे जाएंगे। हम कहें कि वहाँ आप आर्मी को मारिए, सिविलियन को मारिए या किसी को मारिए, मरने वाला आतंकवादी ही है। मरने वाला क्या है? LHS = RHS। आपको बड़ा चिंता है पाकिस्तान के सिविलियन की? वाह, बड़ा चिंता है पाकिस्तान के सिविलियन की। और हमारे जो सिविलियन जिनको पूछा गया कि तुम हिंदू है कि मुसलमान, बोला हिंदू, तो माथा पे मार दिए। वो तो चिंता नहीं देखा, चिंता देखा? हमको पूछ रही थी। हमारा स्टैंड क्लियर है भाई, हम मारेंगे तो दया दृष्टि नहीं दिखाएंगे, मारेंगे तो मतलब मारेंगे। ये क्या मतलब बनता है? अगर यही इंसानियत देखा रहता तो महाभारत में कृष्ण भगवान अर्जुन को मारने ही नहीं देते तीर कर्ण के ऊपर, क्योंकि वो निहत्था था और अपने रथ पे भी नहीं था। हम महाभारत सजा के रख ले है सब। अरे महाभारत अप्लाई करो, मारो सुसरा जो गलत किया है, चाहे रथ पे है चाहे निहत्था है, गलत न किया जी। मार पूछता है सिविलियन मारे जाएंगे तब यहाँ पे। अरे वो तो कितना फायदा होता भारत को, 2-3 हजार सिविलियन मरते सब। हम लोग ट्रैक्टर लेके जाते, नगर निगम, पटना नगर निगम का लाद बॉडी ले आते, और नया नया जो MBBS फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है सब पुरान लाश पे सीख रहा है, सब पुराना लाश पे सीख रहा है सब। चमड़ा सड़ गया है, नस नहीं मिल, ताजा लाश मिलता है। पाकिस्तान वाला बिरयानी खा के हट्टा कट्टा है सब, एकदम फर्स्ट क्लास, चीर के देखता है सब ऐसे, दिल एकदम काला है जी।
हमको कोई अफसोस नहीं। पता नहीं क्या है, अफसोस जताता है, अफसोस लायक है सब। और कह रहे हैं सब कि बहुत खराब बात बोलते हैं। तोरा बोल रहे हैं हम कि पाकिस्तान वाला तो रिश्तेदार है। हमारा मन करता है कहियो एक नीचे के पीटे। अब हमको लगता है अब हम एकदम ठान लिए हैं, अब अगर कोनो हमारा सामने पाकिस्तान का हमदर्दी दिखाया तो कैमरा के सामने पीटेंगे लाइव। लाइव मार पड़ाक दे देंगे चोट्टा, कहेंगे यहाँ आके नौटंकी नहीं। यहाँ पे मारतो तो मारतो। आप बताओ बाबू, पुराना डेड बॉडी पे सीखेंगे कि नहीं? आप मारा हम लोग को ताज होटल में बैठा था, लोग किसका क्या गलती था जी? किसी का गलती था? पाकिस्तान के लोग मर जाएंगे तो दिक्कत होगा, तोरा रिश्तेदार है सब ना। अब अगर कोई 20 कन्या पूछ दी तो कह देंगे हाँ हाँ पाकिस्तान तो आपका मायका है ना। बहुत इतना दर्द हो जाता है इन सब को। एक पूछ रही थी, बड़ा अफसोस है, इतनी बाल रख लेती आई थी हम, छोटा छोटा, क्या नाम था उसका पता नहीं। अब मतलब पाकिस्तान के लोग मर जाएंगे, सोचो तेरे मायका के लोग मर जाएंगे तो तेरा बड़ी चिंता हो रहा है। हाँ नहीं, मायका होगा पाकिस्तान उसका, तभी ना चिंता है। महिलाओं को ज्यादा चिंता किसकी होती? मायका की अपनी। तो हम कुछ पूछ रही थी, पाकिस्तान में मर जाएंगे लगता है, थोड़ा मायका खाली कर देंगे हम। हमको ये सब नहीं लगता है। वो पूछता है सर कि भाषा ऐसी हो गई, भाषा ऐसी हो गई। गाली किसको देने के लिए बनाया गया है? जो गलत लोग हैं उनको गाली देने के लिए बनाया गया है। अगर गलत लोग खत्म हो जाए तो गालियां विलुप्त हो जाएंगी। चलो अब इधर देखते हैं, हम लोग की जीडीपी कब तक जर्मनी की बराबर होगी? 2000 देखो चलो अब ध्यान से समझो। जर्मनी की आबादी, अभी एक बार सर्च करना, जर्मनी की कितनी पॉपुलेशन चल रही है, कितना करोड़ है? 8 करोड़। 8 करोड़ है जर्मनी। और बिहार की 13 करोड़ क्रॉस है। अगर जनगणना आ गया तो 14 करोड़ हो जाएगा। अरे भाई साहब उस 8 करोड़ में कितना है? अब देखो सच में अमेरिका के जीडीपी तगड़ा, क्योंकि चाइना की जीडीपी तगड़ा है तो इतना मत खुश हो। चाइना की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अमेरिका का जनसंख्या भी कम है। 30-35 करोड़ है। 35 करोड़ है, तो इसकी 30-35 करोड़ के आसपास यूएस की जनसंख्या है। और सॉरी वही 35 करोड़ मान लो, 34 करोड़। और जीडीपी असली अमीर कौन है? अमीर सच में अमीर है, सच में अमीर है। ससुरा हर घर में तुमको स्विमिंग पूल मिलेगा, अपना गार्डन मिलेगा। ससुरा कैलिफोर्निया में एक जगह है जहां पर हर आदमी अपने घर में जहाज रख ले, एगो हेलीकॉप्टर। एक तो आदमी दिखा रहा था कि उसको ना कोको कोला पीना था, तो अपना हेलीकॉप्टर निकाला और मॉल के ऊपर उतारा, हेलीकॉप्टर पे फिर कोको कोला खरीदा, हेलीकॉप्टर पर बैठ के चल आया। और भारत में सोच रहा जेसीबी का खोदाई देखने 2000 आदमी खड़ा हो जाता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? अब अगला समझते हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी, पीपीपी। जीडीपी एट पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, जीडीपी। जीडीपी परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी। कोई दिक्कत? परचेजिंग पावर पैरिटी। देखिए हम
सेम पैसे में कितनी सामान खरीद सकते हैं, उसी को हम कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है, इंडिया की परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा, और सबसे ज्यादा परचेजिंग पावर पैरिटी चाइना की है। आप चाइना में $1 मान के चलिए, डॉलर रुपया लेते हैं जहां हर चीज एक यूज हो जाएगा। आप अमेरिका में जाके लीजिए, लगभग आपको $1 का आपको एक मिलेगा आपको समोसा के आसपास। यहाँ अमेरिका में कितने डॉलर में? $1। इंडिया में आके $1 में समोसा लीजिए, 5 को दे देगा, 8 को दे देगा, 10 रुपया में एगो, 80 रुपये $1, 80-85 का रेट चल रहा है। वहाँ $1 में एगो समोसा। अपने यहाँ सेम सैलरी अगर किसी को अमेरिका में दिया जाए और उतना ही सैलरी इंडिया में दिया जाए, ज्यादा सामान कौन खरीद सकता है? वहां 5 लाख किसी को दीजिए, यहाँ 5 लाख किसी को दीजिए, यह 5 लाख में तो ये बाप हो बाप भर अंबानी को जाके धक्का मार देगा। उन्हीं से पूछेगा अडानी किधर है? अजीब समस्या लगती है। किसी किसी नया नया पैसा आएगा ना, बदतमीजी करने लगता है, रे तरे बोलने लगता है, अजीब अजीब। और कुछ लोग कहते हैं शिक्षा जरूरी है। अरे हमने तो बदतमीजी करते शिक्षकों को देखा है, तो विद्यार्थी से क्या उम्मीद करेंगे? शिक्षकों को नहीं समझे? तो इस भ्रम में मत रहना कि शिक्षा से बहुत कुछ हो जाता है। जब शिक्षक को स्वयं आप लोग देखे होंगे, शिक्षकों को रहते कौन ची किया रे, हम तो एकदम अब्राहम लिंकन को पढ़ी ले हैं, हम वही सबसे सही, ऐसे तुम देखना। हाँ, अरे एक से एक मिलेगा सब तुमको नमूना सब, तो ऐसा नहीं होगा। उसको इनडायरेक्टली वो समझाना चाहेगा ना कि हम वही सबसे श्रेष्ठ, उसके इनडायरेक्टली श्रेष्ठ है। और टीचिंग में ना आजकल एक तो नया फैशन निकाला है सब। अगर कोनो नया टीचर बन रहा है ना, तो उस सब्जेक्ट के सबसे बड़ टीचरवा को गरियाएगा। जानते हो क्या है? क्योंकि बड़ टीचरवा को जानने वाले एक गरियाए, तो कह रहा है गरियाएगा, कम से कम जानेगा ना, गरियाएगा लेकिन कम से कम जानेगा ना। इसलिए फेमस में देखना है, यहाँ पे सब करेगा सब कुछ कुछ। यहाँ पे कोनो को मैथ को नया नया शुरू करना है ना, तो मैथ के जो टॉप 3-4 टीचर हैं उसको गरियाना चालू करेगा। ये कौन सी पढ़ाएगा, हमरा से अच्छा पढ़ा देगा, हाई है हुआ, ताकि उसके जानने वाले इसको क्या करे, गरियाए। तो उसका कहना है कि गरियाएगा तो कम से कम जानेगा ना। नहीं समझे? अंग्रेजी में कोनो नया नया होगा तो एक के बार ऊपर उठेगा तो अंग्रेजी के 2-4 को मास्टर को धोके गरिया देगा। कहना है उन सब का, छोटका टीचर वह कहता है सब, सर भले गरियाता है सर, लेकिन कम से कम जानता तो है सर। जीएस में भी देखना ना, कोनो कोनो उठेगा तो सबसे पहले पकड़ेगा जो फेमस है उसको। यहाँ हम तो ध्यानों नहीं देते, समझा गया? हम ये सब ध्यानों नहीं देते हैं, कौन क्या बोल रहा है ना, इतना ध्यान नहीं देते हम। हाँ, हम ना ध्यान देते हैं सब पे। देखो, कुत्ते की रेस में अगर तुम दौड़ोगे और जीत भी जाएगा तो कुत्ता ही कहलाएगा। एक रेस में ना कुत्ता और शेर दोनों को दौड़ाया गया, तो शेर दौड़बे नहीं किया। कहा कि दौड़ेंगे तो शेर के रेस में, कुत्ता के रेस में जीत के भी क्या कहलाएगा? तो ये सब चीज में नहीं जाना चाहिए कभी भी, समझ में? तो हम लोग का परचेजिंग पावर पैरिटी ज्यादा है कि अमेरिका का? हाँ, अमेरिका का परचेजिंग पावर है। कैसे? तो देखो भैया ध्यान से, जीडीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पैरिटी। इस मामले में दुनिया में सबसे ज्यादा खरीदारी कर सकता है चाइना, उसके बाद यूएसए, क्योंकि सोच रहा है कि जीडीपी भी तो बड़ा है, और उसके बाद इंडिया। तो परचेजिंग पावर यानी सामान खरीदने में परचेजिंग पावर में 3 नंबर पे कौन है? अब 15 साल से इंडिया है। हाँ, 15 साल से इंडिया ही 3 नंबर पे है। क्योंकि देखो, खुद से सोच के देखो, अगर इंडिया जर्मनी की जगह आ भी गया तो यूएस चाइना को पीछे करने में हम लोग को 50 साल लग जाएगा, 50 साल लग जाएगा। और समस्या क्या है ना कि हम लोग इसको एक्सेप्ट करने के जमाने पे, एक्सेप्ट करने के बजाय लड़ जाते हैं। आप ही जानते हैं 3 नंबर पे है, 2 नंबर में आने में क्या लगता है? अरे भाई रेस थोड़े कि 2 सेकंड पीछे हो,
ना दौड़ रहे हो क्या कि 3 नंबर पे हो तो तनिए से पीछे हो। अरे भैया जीडीपी की रेस है यहाँ पे। अभी देखो ना 0.5 बढ़ने में कितना साल लग रहा है, 5 साल लग रहा है। और हम लोग मतलब पहले अच्छा जापान भी लगभग इतने हैं, जापान ज्यादा पीछे नहीं है, तनी सा मेहनत करेगा तो फिर जापानों बराबर चलेगा। तो हम लोग हमेशा जापान फ्रांस सब 4.1 4.02 माने सब 4 के ऊपर हैं सब। जापान और फ्रांस हम लोग से बहुत ज्यादा पीछे नहीं है, एकदम पास हैं सब। समझा, हम लोग 5वां नंबर पे थे, 7वां नंबर पे, ऐसे धीरे 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 आए। तो हम लोग 2030 तक कितने नंबर पे आ जाएंगे, 3rd। उसके बाद आप लोग को समझ में आता है बड़ी मेहनत होगा कि नहीं। चाइना को पीछे करना आसान है, उसका प्रोडक्शन चीज देखिए, क्योंकि जीडीपी किस चीज पे डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे। क्या हमारा प्रोडक्शन ज्यादा है कि चाइना का? उसके 2 रीजन हैं, अमेरिका और चाइना के होने के 2 रीजन। दुनिया के 2 सबसे बड़े देशों में आते हैं, रूस कनाडा के बाद अगर सबसे बड़ा कोई देश आता है तो चाइना और अमेरिका। हमारे अमेरिका में 4 को भारत अट जाए, चाइना में 4 को भारत अट जाए, तो एक तो एरिया ज्यादा है, तो प्रोडक्शन वैसे ही हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेज का। किस चीज का? नेचुरल रिसोर्सेज का। और जो किसी के यहाँ यूरेनियम ही निकल जाए, अब लो ना, उसका यूरेनियम निकला है, उसका प्राइस से गुणा करो, दुनिया का सबसे महंगा पदार्थ यूरेनियम, कितना प्राइस ज्यादा आ जाएगा। पेट्रोलियम ही निकल रहा है सऊदी अरब का। तो कोई जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन में हम आर्टिफिशियल प्रोडक्शन करें, क्योंकि प्रोडक्शन में प्राइमरी सेक्टर भी आएगा, सेकेंडरी भी आएगा, टर्शियरी भी आएगा। तो एरिया ज्यादा होने की वजह से एक फायदा ये हो जाता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका उत्पादन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। कोई दिक्कत? नेपाल का जीडीपी, तोरा नेपाल का कौन चिंता है, निकाल लो, नेट पे एक बार सर्च कर लो नेपाल की, उसका जीडीपी कितना होगा बेचारा, उसका मतलब नेचुरल दिक्कतें इतना ज्यादा है। फैक्ट्री कहाँ लगाएगा, पहाड़ पे? अरे नेपाल में बहुत पीछे, मतलब टेक्नोलॉजी वाइज बहुत पीछे है नेपाल। वहाँ पे टूरिज्म ज्यादा है, वहाँ घूमने वाले लोग, पोखरा, काठमांडू, लुम्बिनी। पाकिस्तान का जीडीपी भी तो बहुत पीछे है, वहाँ पे वो 50 के आसपास होगा, 40-42 पे। भारत का जीडीपी, जीडीपी हमारा राष्ट्रीय आय इस सब चीज के लिए केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करेगी। राष्ट्रीय आय समझा, जीडीपी से हम लोग क्या निकालेंगे, राष्ट्रीय आय, मार्केट प्राइस पे निकालेंगे, क्योंकि जस्ट इसके बाद का चैप्टर है राष्ट्रीय आय। ठीक है, तो उसमें हम इस सब चीज की चर्चा करेंगे। सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एनएसएसओ क्या है, गणना के बाद वहां कर लेंगे। अभी जीडीपी समझ जाए, ठीक है, जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर है। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। जीडीपी वगैरह पाकिस्तान का कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन जब देश आजाद हुआ था तो हम लोग से टॉप पे चल रहा था। दुबई नाम सुने हो ना, दुबई एयरलाइंस की जहाज है, अरब एमिरेट्स, वो पाकिस्तान से भाड़ा पे जहाज लेता था। सोचिए पाकिस्तान कितना आगे था, पाकिस्तान उसको भाड़ा पे देता था, पीआईए को, पाकिस्तान इंटरनेशनल टॉप एयरलाइंस में थी वहां पर। बट करप्शन ऐसा हुआ कि कोनो जान पहचान का आदमी है, कोई बड़ा मंत्री है, नेता है, उसका बेटा उसका कोनो रिश्तेदार शौकिया पायलट बन गया, उसको भी लगा दिया एयरलाइन में, 2-4 को धबाक गिराया सब इधर उधर। करप्शन इतना बढ़ गया, करप्शन किसी चीज को ले डूबेगा। और इस बात पे ज्यादा मत इतराइएगा कि पाकिस्तान की पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइन डूब गई, हमारी एयर इंडिया को भी सरकारी कर्मचारियों ने यही तबाह करके छोड़ा है, यहाँ पर चीर हरण कर दिया है, चीर हरण। एयर इंडिया के अधिकारी सब तो बेच दिया, सब रिपोर्ट कर रहा है। ऐसे कैप्टन सुमित सब्रवाल जो थे, उन्होंने कहा था तुमने क्यों बंद किया। हम आपको अभी भी कहते हैं कि जब एयर इंडिया का जहाज अहमदाबाद में क्रैश हुआ था और उसका जो रिकॉर्डिंग था वो अहमदाबाद में उसे डिकोड नहीं किया जा सकता था, वो दिल्ली ही डिकोड किया जाता था। 14 दिन बाद दिल्ली क्यों गया था? जब आपको पता है कि अहमदाबाद में इसका रिकॉर्डिंग नहीं सुना जा सकता है, इसकी व्यवस्था दिल्ली में है, तो 14 दिन बाद दिल्ली क्यों गया था? क्या वो ब्लैक बॉक्स अमेरिका घूम के आ चुका था? 1.5 मिनट की बात में चोट्टा तुम 1.5 मिनट की बात में तुम 2 सेकंड की बात बोलता है। दूसरा,
उस जहाज का फर्स्ट इंजन और सेकंड इंजन रनवे पे खराब हो गया था। उसमें दो स्पीड होता है, V1, जब रनवे पे जाता है ना V1 मतलब आप रोक नहीं सकते। 70% रनवे खत्म हो चुका है। अब आप रोकने की कोशिश कीजिएगा तो सबसे पहले पायलट मरेगा, आगे का बाउंड्री तोड़ देगा। V1 समझा गया? तो V1 हो चुका था, तो अब रोक नहीं सकते हैं। इंजन दे दिया जवाब। पायलट लोग को पता नहीं चला, रीजन समझो। इंजन में फ्यूल जाना जब बंद हो जाता है तो कुछ फ्यूल तो पाइप में रहता है ना जी। पंखा का स्विच बंद करो तो क्या तुरंत रुक जाता है? समय रहता है। अगर टंकी में पानी नहीं है ना तो पाइपों में बचा रहता है, पाइपों में बचा रहता है। तो फ्यूल सप्लाई बंद हुआ है, तो जो पाइपलाइन में उससे तो फ्यूल है ना, तो इंजन को थोड़े पता है। आप बंद कीजिएगा तो 2-4 सेकंड बाद तो उसकी पूरी फ्यूल सप्लाई बंद होगी, तब रुकेगा। उतना तो वो कर चुका है। आप मोटरसाइकिल चलाते रहो, अब फ्यूल हुआ बंद कर दो, बंद हो जाएगा गाड़ी? जो बंद नहीं होगा, कुछ तो उसके पाइपे में है, यहाँ पे कुछ इंजन में, कुछ पाइपलाइन में है, वहां पे तो बंद होगा? कभी नहीं बंद होगा। कुछ दूर जाके उसके बाद धक 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 करके बंद होगा। इन बेचारों का इंजन ऑटोमेटिक बोइंग का जहाज बंद कर चुका था, स्विच बंद कर चुका। इनको पता नहीं है। ये टेक ऑफ लिए थे तब इनको दिख रहा था पावर का नहीं आ रहा है, पावर नहीं आ रहा है। तब यहाँ इसको सरासर छुपाया जा रहा है, सरासर छुपाया जा रहा है। सर आप इस पे एक डिटेल वीडियो बना दें। अरे बाबू हम वीडियो बनाने का बना देंगे। कई को बोइंग का चमचा भारत में भी है, सब लगे कहने ऐसे नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ। यहाँ पे सोच रहा है यहाँ पाकिस्तान प्रेमी बैठल है सब, बोइंग प्रेमी बैठल है सब, कुछ कुछ खा के पैसा बैठ गया होगा सर। बोइंग कंपनी से इंडिया को कोनो फायदा नहीं। मान के चलो तुम ही जांच कर रहे हो, तुमको 100 करोड़ दे दिए, अब बोलो कौन दोषी? तो चाहे खड़े चुप हो गया जी। अरे खड़े चुप हो गया, अभी चिल्ला रहा था, क्रांतिकारी बन रहा था, खड़े चुप हो गया। देखो इसको, बोलो अब जहाज की गड़बड़ी की पायलट की? 100 करोड़ तुमको मिल रहा है पायलट को दोषी बनाने के लिए। पायलट का गलती थे। अरे बाप रे बाप, ही अभी क्रांतिकारी की तरह बोल रहा था सर। बोइंग क्यों बचाया जा रहा है? बोइंग से क्या फायदा? 100 करोड़ में अबे पलट गया है। हमें जान का सौदा कर दिया 100 करोड़ में। 107 करोड़ हम छोड़े थे केवल पढ़ाना ना पड़े दूसरे जगह। आज भी एग्रीमेंट बचा हुआ है। इस देश में ईमान बेचने वाले बहुत हैं यहाँ पर, समझा गया? 107 करोड़ छोड़े थे। वो ये लास्ट में बोला भी था एक बात। अब बिहारी बड़ी अड़ियल होता है सर। सबको पता है कहां से मिल रहा था। कुछ एक डेकोरम होता है थोड़ा सा, बड़े लोगों की एक खासियत, या जो भी एक किसी को, अभी वो कंपनी डूबने वाली है बहुत जल्दी, एगो डूब गई, एगो और है। अरे बहुत सबको पता है, टीचिंग लाइन में किसी से पूछोगे सबको पता है। कुछ चीजें स्टूडेंट के लिए नहीं बोलते हैं आप। इसको देख रहे हो? अरे तुमको शर्म नहीं लगा जी? बता, इसको 100 करोड़ तो हम देने नहीं जा रहे थे, कल्पनाओं में पलट गया ये। कल्पना में पलट गया। मतलब इमेजिनेशन कर रहे थे कि अगर हम कर्मचारी रहते तो हम कैसे पलटते। दादा हो दादा यहाँ पर। अरे बाबू वो 107 इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि रीजन समझो उसके बाद। जब हमारे पास हम लोगों ने पूरा गठन किया कि यूपीएससी बैच और पीसीएस बैचेस को, और नीट जेई, तो नीट जेई तो नेक्स्ट ईयर में था, तो हम लोगों ने सोचा कि 1 साल की प्लानिंग लगेगी। यूपीएससी बैच की फीस को 2 लाख से हम लोग को घटा के कितना करना है, 10-12 हज़ार पे ले आना है। और ऐसे ही स्टेट पीसीएस वालों के लिए। तो उन लोग को लगा कि भैया ये तो बहुत बड़का 1500-2000 करोड़ रुपया वो लोग कमाने वाला लोग, यूनिकॉर्न सब।
तो हम कहें कि सब क्या करेंगे, तो हम लोग इधर यूपीएससी में लग गए और उधर अलग पांडे लगे थे नीट जेई वाले में, उधर वो लगे थे, इधर हम यूपीएससी स्टेट पीसीएस वाले में लगल थे एकदम। अब कोरोना खत्म हुआ था उसके समय में, तो उधर उनको इधर हमको, लेकिन उधर वो नीट जेई उड़ा दिए, इधर यूपीएससी स्टेट पीसीएस उड़ा दिए। यहाँ पर कमाने का एक जो बड़ा रास्ता था ध्वस्त कर दिया। तो कोशिश थी उन लोग को कि हम लोग ना चालू कर सके, और कहा भी था कि सर आप इतना कम फीस कर रहे हैं ना, आप 107 करोड़ नहीं कमा पाएंगे, 107 करोड़ नहीं कमा पाएंगे। हम कहें कि जब सोने की लंका रावण की बची नहीं, रावण का नाम लेने वाला नहीं बचा, सोने की लंका थी रावण की, तो ये हमारा कौन चीज हो जाएगा एकरा में? सोने का लंका तो नहीं बना लेंगे, बना पाएंगे? नहीं बन पाएगा। तो होता है ये सब चीज। हाँ, उस समय वो सब बहुत वो था सब। चलिए, तो इसमें सब समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग रियल जीडीपी के मामले में कितने नंबर पे, और पीपीपी के मामले में ना हम लोग पिछले अगले 50 सालों में ना हम लोग यहां से दूसरे पे आने वाले हैं, ना अगले 50 साल में यहां से हम लोग दूसरे मतलब तीसरे पे तो यहां आ जाएंगे हम लोग, तो तीसरे दोनों जगह पे हम लोग को दूसरे में जाने में प्रॉब्लम क्या आएगा? यहां पे लड़ना पड़ेगा चाइना से और वहां लड़ना पड़ेगा यूएस से। दोनों से बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उन लोगों के यहाँ एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और वो लोग प्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हैं। माओ जेडोंग चाइना का था, उसने कहा ना सारे दार्शनिक और ये जो विचारधारा वाले थे लोग की संस्कार, ये सब चीजें, शिक्षा, अंग्रेजी मीडियम, ये टिकट, ये बोर्ड, और स्कूल में गया तो मैं आई कमिंग सर हैं, तेने कहा मार के पचका दे तो नहीं गए, सीधे काम प्रोडक्शन पे करो। अगर पढ़ाई करके, उसका स्पष्ट कहना था, अगर पढ़ाई करके तुम प्रोडक्शन लाइन में नहीं जा सके, बंद कर देंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी। हम लोग जो चिल्लाते हैं लोग ना, बंद करें। माओ जेडोंग ने मार देता है वहां पे गोली, यहाँ पे किसी को, उसके यहाँ उसका कोई बात नहीं काट सकता था। उसने सीधे कहा तुम ये मत सोचो कि तुम्हारा सामान किस दुकान पे बिकेगा, तुम ये क्यों नहीं सोचते हो तुम्हारा सामान ब्राजील में बिकेगा, तुम्हारा सामान अलास्का में जाके बिकेगा, तुम्हारा सामान साउथ अफ्रीका में, पाकिस्तान में, फिलीपीन में, सिंगापुर में। और हमारे यहाँ दुकानदार लिखता है, बढ़िया समोसे की दुकान है ना, तो लिखेगा हमारी कोई ब्रांच नहीं है। भाई केएफसी अमेरिका का यहां आके चिकन बेच दिया, तू समोसा नहीं बेच सकता है वहां पर? शान से लिखता है हमारी कोई ब्रांच नहीं है। भाई तू क्यों कुआं के मेढक में रह रहा है? माओ जेडोंग का यही कहना था, चाइना के बाहर सोच। कहां सोच? चाइना के बाहर। हमारे यहां इंडिया के बाहर सोचता है तो इंडिया के बाहर सोच भी नहीं करता है। हमारे यहाँ क्या सोचता होगा, समोसा का दुकान चल रहा है ना, बगल में हम खोलते हो, हमरो समोसा के दुकान चलते हो। नहीं समझ में आ गया? हम भी खोलेंगे, हमारा भी क्या चलेगा, समोसा का दुकान चलेगा। सर केएफसी थोड़ी लिखा है, केएफसी थोड़ी लिखा है मतलब? अरे डोमिनोज का बर्गर आ गया ना जी, डोमिनोज का पिज्जा, मैकडोनल्ड का बर्गर, केएफसी का चिकन आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। हमारे यहाँ तुम कितना बढ़िया लिट्टी चोखा बना लो, कोई को ब्रांड बताओ लिट्टी चोखा का। हाँ, बिहारी ब्रांड नहीं ना है। अब तुम अपने से सोचो, चंपारण मीट एक फेमस है, चंपारण मीट, तुमको 200 अलग अलग दुकान मिलेगा, उसमें से कुछ बड़ा अच्छा बनाते हैं और कुछ वैसे ही वो हड़िया खरीद लेगा और मैं भर देगा ले। ऐसे थोड़ी होता है। तुम दुनिया के किसी केएफसी पे खाओ एक जैसा टेस्ट लगेगा, तुम दिल्ली में खाओ या चेन्नई में खाओ एक जैसा टेस्ट लगेगा। लेकिन लिट्टी तुम पटने में एक ठेला के बगल वाला दूसरे का ठेला खाओ, तुमको अलग लगेगा। तो वो चाइना अलग चीज पे गया। इसलिए चाइना का प्रोडक्शन रेट और इंडिया का प्रोडक्शन रेट में बहुत का अंतर है। आज तुम बताओ ना, तुम्हारे यहाँ कौन ऐसा एक को घर बताओ जिसके यहाँ वो चाइनीज सामान नहीं है? सबके घर है। अरे रक्षाबंधन में कोनो चाइनीज राखी लेके आ गई, समझ जाओ, चाइनीज भोजन खिलाएंगे तब। चाउमीन वो तो फास्ट फूड है, चाइना का मेन कोर्स। चाउमीन, बर्गर, मोमो ये तो उसका स्टार्टर है। चाइना वाला जो मेन खाते हैं सब। नहीं तो चाइनीज राखी कोई नहीं लेके आएगी। अब हम लोग कल देखेंगे नेशनल इनकम के बारे में।